सिया पार्क की उस पुरानी बेंच पर बैठी थी, वहीं जहां वो और आरव कई शामें बिताया करते थे। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बीते मौसमों की कोई अनकही कहानी। उसके चारों तरफ बिखरे सूखे पत्ते थे, जैसे हर पत्ता उसकी टूटी हुई यादों का गवाह हो। आज फिर से उसकी आंखों में वही धुंध थी, वही चुप्पी थी जो आरव के जाने के बाद उसकी हमसफर बन चुकी थी। 3 साल पहले की एक गर्मियों की शाम थी, जब पहली बार सिया की मुलाकात आरव से हुई थी। वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था, एक किताब के पन्ने पलटता हुआ, और सिया को देखकर मुस्कुराया था। एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरी कायनात की गर्माहट छिपी थी। तुम्हें किताबों से प्यार है या सिर्फ उनके कवर से? सिया ने छेड़ा था। आरव हंसा और यहीं से शुरू हुई थी उनकी कहानी। धीरे धीरे किताबों के बहाने कॉफी शॉप के किनारों पर, बारिश की बूंदों के नीचे दोनों ने अनजाने में इश्क बुनना शुरू कर दिया था। सिया और आरव की मुलाकातें अब आदत बन चुकी थी। आरव का हाथ थामे सिया को लगता था जैसे उसने जिंदगी की सारी सर्दियां जीत ली हों। हर शाम हवाएं गुनगुनाती थी, और सिया महसूस करती थी कि उन हवाओं में भी अब आरव की खुशबू रच बस गई है। अगर कभी मैं चला भी जाऊं तो वादे कर कि हवाओं से मेरी खुशबू महसूस करेगी, आरव ने एक शाम बड़े हल्के से कहा था। सिया मुस्कुराई थी, यह सोचे बिना कि एक दिन वाकई उसे यह वादा निभाना पड़ेगा। कभी कभी किस्मत बड़ी बेरहम होती है। आरव को अचानक एक विदेशी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसकी कीमत थी जुदाई। 6 महीने में लौट आऊंगा, आरव ने वादा किया था। लेकिन वक्त और वादे दोनों हवाओं में उड़ जाते हैं। आरव चला गया और सिया रह गई, उसी बेंच पर, उसी पार्क में, उन्हीं हवाओं के साथ। समय बीतता गया, लेकिन आरव की कोई खबर नहीं आई। ना कोई खत, ना कोई फोन कॉल। सिया हर शाम उसी बेंच पर बैठती थी, जहां हवाएं अब भी चलती थीं, जहां उसका दुपट्टा अब भी हवा में उड़ता था। लेकिन अब उन हवाओं में सिर्फ एक अधूरा इंतजार था। झूल रहा था तन्हाई का झूला। घुटन के झूले में